आज हम सबसे पहले आपको एक ऐसी खबर दिखाएंगे जिससे पूरी दुनिया में कूटनीतिक राजनीति और अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के मायने बदल जाएंगे। और एक नया प्रयोग आज दुनिया भर के युवाओं ने देखा है, और ना सिर्फ युवाओं ने बल्कि दुनिया भर के जो बड़े बड़े नेता हैं उन्हें भी आज इस खबर से बहुत कुछ सीखने की ज़रूरत है। भारत को युवाओं का देश कहा जाता है क्योंकि भारत की 65% जनता की उम्र 35 साल से कम है, लेकिन भारत में संसद और विधानसभाओं में पहुंचने वाले नेताओं की औसत उम्र 60 साल है। ये नेता देश को जाति और धर्म की राजनीति में उलझाकर रखते हैं, और इसलिए देश के मीडिया के लिए आज की सबसे बड़ी खबर पंजाब की राजनीति है, जहां कांग्रेस ने 79 वर्ष के कैप्टन अमरिंदर सिंह को हटाकर 58 साल के दलित नेता चरणजीत सिंह चन्नी को पंजाब का नया मुख्यमंत्री बनाया है। ये सब आपने सुन लिया होगा, पढ़ लिया होगा, लेकिन आज हम सबसे पहले इन उम्र दराज नेताओं को नहीं बल्कि युवाओं की बात करेंगे, और आपको ये बताएंगे कि जब कोई देश युवा शक्ति को अपनी सॉफ्ट पावर बनाता है तो कैसे पूरी दुनिया उसे बहुत ध्यान से सुनती है। हम आज दक्षिण कोरिया की बात करेंगे, जिसके मशहूर म्यूजिक बैंड बीटीएस ने आज न सिर्फ संयुक्त राष्ट्र में एक भाषण दिया बल्कि एक शानदार परफॉर्मेंस देकर दुनिया भर के युवाओं का ध्यान उस अंतर्राष्ट्रीय मंच की तरफ खींचा जहां अक्सर दुनिया के बड़े बड़े नेता आते हैं और लंबे लंबे और बोरिंग भाषण देकर चले जाते हैं। अगर आप दुनिया के किसी भी युवा से ये पूछें कि क्या वो संयुक्त राष्ट्र में वहां के मंच से बड़े बड़े नेताओं के भाषणों को सुनता है, क्या उसकी संयुक्त राष्ट्र महासभा में कोई दिलचस्पी है, तो ज्यादातर युवा यही कहेंगे कि उनकी कोई दिलचस्पी नहीं। कल से अमेरिका के न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र की 76वीं महासभा की शुरुआत होगी, जिसमें अमेरिका के और अपने देश की और दुनिया की बात वहां से करेंगे। लेकिन इन तमाम नेताओं को हमारे दुनिया के, हमारे देश के कितने युवा ध्यान से सुनेंगे, ये बड़ी बात है। और जब तक दुनिया के युवा संयुक्त राष्ट्र की बात ध्यान से नहीं सुनेंगे, इन बड़े बड़े नेताओं की बात ध्यान से नहीं सुनेंगे, तब तक जमीन पर उन बड़े बड़े भाषणों का कोई असर होने वाला नहीं है। इसलिए यह बहुत जरूरी है इन तमाम नेताओं के लिए कि दुनिया के युवा उन्हें सुने। लेकिन वो ऐसा क्या करें? आज दुनिया का यह सबसे बड़ा मंच दक्षिण कोरिया के उन टू डांस, ये गाना जुलाई 2021 में रिलीज हुआ था और पहले हफ्ते में ही इसे 1.5 करोड़ लोगों ने ऑनलाइन स्ट्रीमिंग के जरिए देख लिया था, सुन लिया था। बीटीएस ने आज बता दिया कि जिस मंच पर दुनिया के बड़े बड़े नेता कई बार अपनी छाप नहीं छोड़ पाते, जहां पुराने जमाने की वैश्विक राजनीति किसी नतीजे पर पहुंच नहीं पाती, उस मंच से कला, संगीत और युवाओं के जरिए कैसे दुनिया का दिल जीता जा सकता है। तो संयुक्त राष्ट्र पर यह शानदार परफॉर्मेंस आपने बीटीएस का देखा, और यह के लिए बड़े बड़े फैसले लेंगे। ये एक बहुत बड़ा प्रयोग है, और यही प्रयोग आज हम डीएनए पर कर रहे हैं, क्योंकि हम भी ये चाहते हैं कि डीएनए के जरिए, जी न्यूज़ के जरिए देश भर के जो युवा हैं वो हमसे जुड़ें। क्योंकि जो भी बात दुनिया भर के बड़े बड़े नेता कहते हैं या हम न्यूज़ चैनल्स पर जो खबरें दिखाते हैं, अगर इस देश के युवा उन खबरों में दिलचस्पी नहीं लेंगे, अगर वो उन्हें देखेंगे नहीं, तो फिर बदलाव आएगा कैसे? इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि दुनिया के लिए जो भी बात कहनी है वो ऐसी भाषा में, इस फॉर्मेट में कही जाए ताकि वो युवाओं को आकर्षक लगे, युवा उसे सुने ध्यान से, और वो युवाओं के मन पर, मस्तिष्क पर अपना असर भी छोड़ सके। इसलिए दक्षिण कोरिया ने ये जो नया प्रयोग किया, ये प्रयोग पूरी तरह से सफल रहा। इस मौके पर बीटीएस के जो मेंबर्स थे उन्होंने वहां भाषण दिया और उन्होंने कहा कि उनकी पीढ़ी लॉस्ट जनरेशन नहीं है बल्कि वेलकमिंग जनरेशन है। वो पीढ़ी है जो सब चीज़ों का स्वागत करती है, यानी ऐसी पीढ़ी जो सभी नई बातों का स्वागत करती है, नए प्रयोगों का स्वागत करती है। और आज उन्होंने खुद दुनिया भर के सामने ये एक नया प्रयोग किया है। देखिए, 23 से 28 वर्ष के ये जो युवा हैं, आज ये उसी मंच पर खड़े हैं जहाँ कल जो बाइडेन खड़े होकर भाषण देंगे। अब बड़ी बात यह है, ये आप सब के लिए एक प्रयोग है और एक असाइनमेंट भी है कि आप भी ये देखिएगा कि बीटीएस ने जो बात कही इस मंच से, उसे